उम्र के इस मोड़ पर आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा से सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियाँ दिल के मौसम में से बंधी होती है। और उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज़। वह आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज़ दी, सुषमा क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं। मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। सुषमा जानबूझकर किचन में आ गई। विशाल की नज़रों का सामना करने की उसमें इस समय हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वह बहाना बनाकर किचन में आ गई। उसकी नज़रों में इस समय बस राहुल के इंतज़ार की बेचैनी थी। सुषमा और विशाल के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे। युवा बच्चे यश और समृद्धि अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्त में व्यस्त हुए तो सुषमा को जीवन में एक रिक्तता खलने लगी। वह विशाल से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। विशाल, आप भी कभी काफ़ी व्यस्त रहने लगे हैं। बच्चे भी बिजी हैं आजकल, कहीं मन नहीं लगता। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य को निभाता तो चला जाता है, लेकिन मन में एक अजीब विड़ना सा भराता रहता जा रहा है। क्या करूं? विशाल समझाता। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जा रही है। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ ना। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हो। सुषमा, इस अकेलेपन की क्या बात है? यह तो तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलापन देखो तो कहाँ नहीं है। आजकल फ़र्क बस इतना है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को मन से स्वीकारो तो तकलीफ़ नहीं होती है। और हाँ, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का शौक़ था ना? तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर सुषमा को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्ति होना मुश्किल लगता। इस बीच विशाल ने रुकड़ी से दिल्ली MBA करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई राहुल को घर आने के लिए कहा, तो सुषमा राहुल से मिलने के बाद खिल ही उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो विजय ने विशाल से फ़ोन पर कहा, यार उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा दिलवा दे। घर में भी सब लोग, चिंता कम हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। ये कहानी थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा सैड लव स्टोरी होने वाला है, यानी दोनों का मिक्सर होने वाला है। इसका पार्ट 2 कल चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो देखना ना भूलें। और ये कहानी एक ऐसी है जिसकी शादी को तो 20 साल हो जाते हैं, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं राहुल था और उसे तब भी वो याद करती है और आज भी याद करती है। तो देखना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं।